brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था, यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुख्यमंत्री से मिल लें। जुबान नहीं है तो क्या हुआ, सुन नहीं पाते हैं तो क्या हुआ, हौसले हैं, अरमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की चॉइस थी, ख्वाहिश थी, इसलिए संघर्ष किया। वो भी एक उस लड़की ने, कानपुर की खुशी गुप्ता ने, जो मुख्यमंत्री के पोस्टर बचपन से ही बनाती थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के भी पोस्टर बचपन से बनाती थी। उसका अरमान था कि वो मुख्यमंत्री से मिलेगी और उसने संघर्ष की, राह पर कदम बढ़ाए, बगैर घर से बताए, चुपचाप बगैर किसी पैसे लेके पोस्टर लेके कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लखनऊ के लिए निकल गई खुशी गुप्ता। हम खुशी गुप्ता के घर पे हैं। खुशी गुप्ता जब मिलने के लिए पहुंची थी तो प्रोटोकॉल पता नहीं था उसको कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सभी मिलना चाहते हैं। ऐसे में खुशी गुप्ता को कुछ नहीं मालूम था। वो पहुंच गई वहाँ मुख्यमंत्री निवास के पास। वहाँ पर मुख्यमंत्री का ऑफिस के बाहर पुलिस ने उसको रोका। उसके बाद उसका नंबर था, उस अपने पिता का, उनको सूचना दी, क्योंकि वो बोल नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी। फिर पुलिस ने पिता को फ़ोन करके यहाँ भेज दिया। कहते हैं, एक कहावत है कि ना, कि अगर ख्वाहिश है, सच्चाई ख्वाहिश है तो भगवान पूरा भी करते हैं। ऐसा ही हुआ खुशी गुप्ता के साथ, क्योंकि जब वो वहाँ से पुलिस, उनके माँ बाप पुलिस, लखनऊ पुलिस के द्वारा खुशी को लेकर के कानपुर आए, तो यहाँ पर मीडिया का साथ मिला, यूपी तक का साथ मिला। हमारी टीम, हम खुद आए यहाँ मिलने, इनसे परिवार से मिला। कैसे मिलने पहुँची थी, खुशी के पैर में छाले पड़ गए थे, ये दिखाया था छाले ने। उसने वो पोस्टर दिखाया था जो योगी जी के लिए लेके गई थी। हमने खबर को एयर बनाया, उसके बाद उसको एयर किया, और ये सच्ची बात है कि जिम्मेदार लोगों ने उसको महसूस किया। और फिर कहते हैं मुख्यमंत्री जी ने खुद उनको मिलने के लिए बुला लिया। अब देखिए खुशी के गप्ते घर पर किस तरह सामान रखा है। मुख्यमंत्री जी ने इस बच्ची की भावना को समझा और उसको मिलने के लिए बुलाया, पूरे परिवार के साथ मिलने के लिए बुलाया। और जैसे एक पिता अपनी बच्ची के लिए हर अरमान पूरा करने की ख्वाहिश पूरी करता है, उसी तरह उनको कपड़े दिए हैं, पूरे परिवार को कपड़े दिए हैं, ये सामान दिया है। अब इनसे बात करते हैं, पहले खुशी से पूछते हैं। खुशी योगी जी का फ़ोटो लेकर के बैठी हुई है और उसके साथ अब खुश मुस्कुराहट देखिए। कहते हैं ना, भले मेरी आवाज़ शायद उसको न समझ पा रही हो, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बता रही है कि उसको कितनी खुशी है। भावनाओं को अगर समझ सकते हैं तो भले इसकी आवाज़ नहीं है, लेकिन हाथ कह रही है कि मुख्यमंत्री ने किस तरह सर पे हाथ रखा बेटी की तरह, और किस तरह से इसने सलाम किया, जो जो सामान दिया उसके लिए बता रही है। खैर, बेटी की आवाज़ नहीं है तो बेटी की आवाज़ माँ होती है। माँ उनके साथ में बैठी हैं। माँ, क्या नाम है आपका? गीता गुप्ता। कैसे पहुँची वहाँ तक, क्या हुआ? सर ऐसा है कि हम काम करते हैं, खाना बनाते हैं आलनगर में, तो हम सुबह 7:30 बजे घर से चले जाते हैं। और ऐसे में हम आपको वो खबर भी दिखा दें जो हम लोगों ने दिखाया था। ये देखिए कि माँ हाथ में लिए अपने मोबाइल में बैठी है, जो हमने इसको सोमवार को खबर शेयर किया था। इसमें इसकी दिली ख्वाहिश मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की थी। मुख्यमंत्री कहते हैं दिल से बहुत ही मार्मिक हैं, उन्होंने इस बात को महसूस किया और उसके बाद वहाँ तक बात पहुँची, उसको मिलने के लिए बोला। अब इनकी माँ से पूछते हैं कि वो पोस्टर लेकर के ही हमने चलाई थी पितक में। उसके बाद देखिए इनकी माँ बैठी हैं। क्या हुआ, कैसे पहुँची, कहाँ, कैसे, कौन आया था बुलाने, क्या हुआ? ऐसा हुआ कि सोमवार को
मेरी बेटी जब हम खाना बना के आए 9:30 बजे तो मुझे घर पे नहीं मिली। तो मैंने सोचा नीचे टॉयलेट लेटरिन गई होगी, तो नीचे देखने गए तो नहीं मिली। फिर इसके पापा को कहा आप ढूंढ देखो कहाँ गई है, बुलाओ, अभी तक घर पे है नहीं, कुंडी मार के भी गई है। तो इसके पापा ने भी ढूंढा, हमने भी ढूंढा, ढूंढते ढूंढते थक गए। घंटा घर जहाँ जहाँ मतलब था वहाँ वहाँ ढूंढा, बच्ची मेरी कहीं नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते हमको 12 बज गए। तब मैंने मतलब निराश होकर थाने में गए, एप्लीकेशन लगाई कि मेरी बच्ची घर से लापता है, आप लोग ढूंढने की कोशिश करिए। तो कहने लगे ठीक है, एप्लीकेशन लिखी उन लोगों ने ढूंढी, पुलिस ने भी ढूंढी, हमने भी ढूंढा। बस ढूंढते ढूंढते हमको 4 बज गया। अचानक 4:30 बजे मेरे पास कॉल आया लखनऊ से कि आपकी बच्ची मेरे पास है, सही सलामत है, आप चिंता ना करो, आप हमारे पास हो, हम आपकी बेटी देते हैं। उन्होंने मेरी बेटी बहुत अच्छे से रखी, उस बच्ची का ख्याल रखा, खाना वाना खिलाया, उससे दिलासा दिलाया कि हम योगी जी से मिलाएंगे आपको, योगी बाबा से, और आपको ये भी कहेंगे कि पुलिस बनना है तो वो भी बनवाएंगे। मतलब फिर आप लोग लेने गए वहाँ पे? हाँ, लेने गए तो उसको एक संशोधित करते कि आपकी बेटी शनिवार को गई थी, संडे को आप लेके आए थे, सोमवार को हमने शनिवार को ही रात में लाए ले आए थे, जी। सोमवार को हमने खबर चलाई जी। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पुलिस कैसे मिलने के लिए कब आई? मंगलवार को हम तो वहाँ से चले आए थे, बच्ची लेके आके घर पे आराम से सो रहे थे। ये भी थकी हुई थी, इसके पैर में छाले वाले पड़ रहे थे। मैंने गर्म पानी सिकाई करके कल क्या बजे गए थे, कैसे? कल हम सुबह गए हैं 6:30 बजे। कौन लेके गया आप लोगों को? मेरे पास मंगलवार को शाम को खबर आई कि आपको योगी बाबा से मिलना है। तो अचानक उन्होंने बुलाया, मुझे नहीं पता, इसकी जानकारी नहीं थी कि बाबा जी मुझे बुलाएंगे। फिर अचानक जब बताया फ़ोन करके तो मैं सुबह 6 बजे उठी, नहा के जैसे बैठी तुरंत गाड़ी आ गई लेने के लिए, मुझे पुलिस की गाड़ी लेने आई। तो हम लोग चारों लोग चले गए बाबा जी से मिले। क्या हुआ, कैसे मिले बाबा जी? बाबा जी से मिले। बाबा जी से जब जाते ही हम गए, हमारे बाबा जी ने नाश्ता पानी करवाया पहले, फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे, फिर मुझे बुलाया, बच्चों को बुलाया, मतलब फैमिली सहित हम लोग उनसे मिलने गए। फिर बच्ची से पूछा कैसे आई क्या, तो इसने मतलब बाबा को देख के एकदम से रो पड़ी कि मतलब हम जो मेहनत कर, उस दिन तो निराश हो गई थी कि हमें बाबा मिले ही नहीं, और जब कल मिले हैं तो ये खुशी से बहुत ज़्यादा ही कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर मुझसे भी बात करी, मेरी बच्ची से बात करी, तो मैं क्या होना, तो ये कह रही हम इसलिए मिलने कि आप हमें आशीर्वाद दो और हमको पुलिस में भर्ती करवाओ, बस हम यही चाहते हैं। और बाबा जी की फ़ोटो बनाई थी, उनको दिया हाथ में, वो भी बहुत खुश हुए, आशीर्वाद दी। हम मेरी बच्ची को कपड़े दिए, हमको दिए, मोबाइल दिया, बेटी को भी दिया है, कपड़े से हम चारों लोगों को दिया है, और बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मुख्यमंत्री कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी बहुत कड़क हैं, देखिए जब आप मिले उनसे तो कैसे लगे? परिवार की तरीका वो मिले हैं, मतलब मुझे यही नहीं लग रहा था ये मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, ये लग रहा है एक परिवार के घर के बड़े कोई सदस्य हमसे मिल रहे हैं। मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था, यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुख्यमंत्री से हम मिल रहे हैं। मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई उनसे। हम तो कहते भगवान उनकी खूब लंबी उम्र दे और खूब तरक्की होकर, और सबका ऐसे ही मतलब हर बच्चों की ऐसी वो सुने। ये वो माँ की जज्बात हैं, जिसने मुख्यमंत्री का नाम सुना, फोटो देखी सब कुछ, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने की शायद कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन बच्ची जिस तरह से गई और मिली, ये माँ के उद्गार हैं। पिताजी भी इनके साथ में हैं, कल्लू गुप्ता जी, आप भी गए थे वहाँ? जी मैं मुख्यमंत्री से मिले तो कैसा लगा? फिर मुख्यमंत्री से मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने किस हिसाब से मेरी बच्ची को आशीर्वाद दिया, हमको ये नहीं लगा, उन्होंने पूरे परिवार को अपना परिवार समझा। मतलब उनके मिलने के बाद ऐसा लगा हाँ मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मतलब अपना समझ के उन्होंने हमको वहाँ पे आशीर्वाद पूरा दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे पूरे घर को कपड़ा, मोबाइल, मेरी बेटी को मोबाइल और पढ़ने के लिए पूरा उन्होंने भरोसा दिया, हम पढ़ाएंगे। आवास के लिए भी उन्होंने भरोसा दिया, हम देंगे। उन्होंने पूरी जो भी मदद है वो पहले दिन जब आपकी बेटी वहाँ से आप लेके आए थे, जब नहीं मिल पाई, तो आपको लगा था इसके बाद कभी मुलाकात हो पाएगी? नहीं, हमको नहीं लगा था उनसे मुलाकात हो पाएगी। तभी तत्काल तुरंत जो है वहाँ से फ़ोन आया, मैं तब लेने गया हूँ। हाँ, मीडिया में खबर चलने के बाद जो मीडिया ने चारों तरफ खबर चलाई है, और पहली मीडिया जो है आपने उस दिन दिखाया, और सब मीडिया आ रहे थे। मीडिया के सहयोग के और लखनऊ की जो है पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने मेरी पूरी मदद करी। और कानपुर की जो पुलिस है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो मेरी बच्ची को उन्होंने तुरंत ढूंढने का जो है प्रयास किया। तो ये है खुशी गुप्ता की खुशी का एहसास, खुशी गुप्ता की दिल में उमड़ रही उमंगों का जज्बात कि पूरा परिवार खुश है। जो उम्मीद नहीं थी
खुशी को नहीं रही थी, पूरे परिवार को नहीं थी। वो घर से गई थी जब पहली बार मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इनकी भावनाओं को समझा, एक मूक बधिर बच्ची की एहसास को समझा, उनको मिलने के लिए बुलाया, बेटी के जैसा प्यार दिया, पर दिया, इनाम दिया। इसके बाद ये जिम्मेदारी का एहसास कराया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब भी कोई ज़रूरत होगी मैं खड़ा हूँ, तुम्हारी हर परवरिश को पूरा किया जाएगा, घर दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है, एक मुख्यमंत्री ने एक मूक बधिर उस बच्ची की बात जो सुन नहीं सकती थी, कह नहीं सकती थी, महसूस करके सुना और उसको खुशी खुशी बेटी की तरह विदा किया। उम्मीद है सचमुच परिवार जिस तरह से मुख्यमंत्री के लिए दुआ दे रहा है कि वो सैकड़ों साल तक ऐसे ही सलामत रहें। क्यों ना हो कि मुख्यमंत्री अगर बगैर सुनने कहने वाली बच्ची की बात सुन सकता है तो उसके लिए इसी तरह की दुआएं ज़रूरत हैं। कैमरामैन शुभम सुपला के साथ रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।